प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जो भी साथियों एक तरीके से अगर बात करें आपका यूपी एग्जाम है और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यूपी की जो करंट अफेयर है वो आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो साथियों लगभग 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर बने हैं। जो भी निचोड़ निकाला है वो 60 क्वेश्चन में साथियों आपको यहां पर देने जा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि आपका जो करंट अफेयर आया आपके एग्जाम में वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़े हुए हैं, तो इन 60 सवालों को देखिएगा आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो पहले नंबर का साथियों सवाल है और बहुत टॉप लेवल का साथियों सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं ये कौन बने हैं। तो साथियों यहां पर अगर बात करें इनका नाम है साथियों क्या, इनका नाम है राजकुमार विश्वकर्मा। क्या राजकुमार विश्वकर्मा इनका नाम है और ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर साथियों स्थापित किया गया है। तो ये गोरखपुर में स्थापित किया गया, आप लोग ध्यान रखें। यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला जो महिला विश्वविद्यालय है साथियों ये गोरखपुर में स्थापित किया गया है। अब उसके बाद यहां पर साथियों आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय साथियों ये कहां पर खोला गया है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, आपको बता देना है कुशीनगर में। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं देश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर साथियों खोला गया है, तो चित्रकूट में खोला गया था। और उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय साथियों कहां पर है, तो ये मेरठ में। देखिए जितने भी चुनिंदा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आज की इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो यूपी के प्रयागराज में किया गया है। और लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो साथियों वृंदावन में किया गया है। अगर आप चाहते हैं साथियों इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करें और बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त करें तो इस वीडियो में ही मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद देखिए कि आईएएस अधिकारी को यानी कि किस आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश के गृह सचिव किसको बनाया गया है, तो दीपक कुमार को बनाया गया है। ठीक है ना। तो गृह सचिव कौन है उत्तर प्रदेश के, दीपक कुमार है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों अरुण भंसाली की, तो अरुण भंसाली को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराधियों पर नकल कसने और जांच में मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जांच किया गया है, जिसका नाम साथियों क्या है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों ये जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, इसका नाम साथियों क्या है, त्रिनेत्र ऐप 2.0 इसका नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई उत्तर प्रदेश के द्वारा अपराधियों पर नकल कसने के लिए जांच में मदद के लिए साथियों एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि ये यहीं के यहीं आपके तैयार हो जाएंगे। यानी कि ये 60 से 62 क्वेश्चन मैं आपको जो करवाने वाला हूं लगभग 15 से 20 मिनट में साथियों ये सब कुछ आपके मनोमस्तिष्क में कैसे फीड करता हूं ये आप लोग साथियों देखिएगा। और पेपर में कैसे साथियों ये समझ लीजिए पेपर को कैसे पास किया जाता है, कैसे पेपर में क्वेश्चंस को फंसाया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो आज की इस वीडियो में साथियों आप लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व साथियों किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये गोंडा में स्थापित किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद अगर बात करें कि देश के पहले कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र ये कहां पर है, तो बिहार के भागलपुर में है। देश की अगर बात करें या उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर है साथियों, तो यह महाराजगंज में है। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मान कामेश्वर मंदिर कर दिया है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों आगरा की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश ने आगरा शहर का जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद स्टेशन है, इसका नाम बदलकर मान कामेश्वर मंदिर कर दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। ये भी आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या है। देखिए हर एक चीज को खत्म करने का एक लक्ष्य का वर्ष बनाया जाता है कि भाई इस 2030 तक या 2026 तक इसको पूरी तरीके से, इस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि जो फाइलेरिया बीमारी होती है इसको खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन सा लक्ष्य वर्ष चुना है, तो मैं कहूंगा 2026 का लक्ष्य वर्ष चुना है। यानी कि 2026 तक जो है ये फाइलेरिया पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा
ऐसा कहा गया है। अब अगर बात करें कि भारत सरकार का फाइलेरिया समाप्त लक्ष्य, ठीक है ना, कब है, यह मैं आपको बता चुका हूं, 2026 है। एड्स की अगर बात करें, इसको समाप्त करने का कौन सा वर्ष रखा गया है, तो 2030 रखा गया है। टीबी को समाप्त करने का 2025 वर्ष रखा गया है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल करने के लिए वर्ष क्या रखा गया है, लक्ष्य वर्ष साथियों क्या रखा गया है, तो 2030 रखा गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहन को 100% एक तरीके से ईवी करने के लिए, ठीक है ना, वर्ष जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 का लक्ष्य रखा गया है। ये आप सभी लोग ध्यान रखें। उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बस शुरू करने की योजना बना रही है। उसके बाद अगर बात करें, अगला सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो अगर बात करें कौन सा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो नोएडा साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी सर्वेक्षण हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो यूपी में साथियों जो नोएडा है इसको स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद अगर बात करें कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर आप लोग बता देंगे। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र आप लोग बता देंगे। और गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वाराणसी है और साथियों प्रयागराज है। तो जितनी जानकारी आपको दी जा रही है, जो आपको साथियों पढ़ाया जा रहा है, उसको बहुत शानदार तरीके से आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि साथियों परीक्षा में क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, यहां से बाहर क्वेश्चन साथियों नहीं आ सकता। यहां पर अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस पर किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अगर बात करें साथियों यहां पर एक तो ऋतु करिधल श्रीवास्तव हैं, इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया था। उसके अलावा नवीन तिवारी हैं, इनको भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया था। यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए सही जवाब जिनका भी है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आप सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें धनराशि कितनी दी जाती है, तो 11 लाख की। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान साथियों, ठीक है ना, यश भारती पुरस्कार है। जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम यश भारती पुरस्कार है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई है। यानी कि एक बात तो यहां पर क्लियर हो जाती है कि जो रामलला की मूर्ति है ये साथियों अरुण योगीराज के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन ये किस राज्य के हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये कर्नाटक के हैं। ये कहां के हैं साथियों, ये कर्नाटक के हैं। यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं साथियों, यूपी पुलिस के लिए आपके लिए 2 तरीके की पीडीएफ साथियों तैयार की गई है। अगर इन 2 तरीके की पीडीएफ को आप तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है कि 65 से 70% तो पेपर आपका यहीं से फंस जाएगा। एक तो साथियों देखिए 2018 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, हिंदी के, जीके जीएस के, यूपी जीके के, रीजनिंग के, मैथ के। और अब अगला 2024 में साथियों 23 अगस्त वाला जो आपका पेपर है वो कहां से तैयार किया जाएगा, वो सब इन्हीं शिफ्टों में से साथियों तैयार किया जाएगा। कहीं से कोई क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, किसी से कुछ और क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। मतलब कुल मिला के लगभग 65-70% पेपर आपका इन्हीं शिफ्टों से बन जाएगा। और जो रही कसर बचेगी वो 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों। 10 मॉडल पेपर में से आपका बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर ये दोनों पीडीएफ आप ले लेंगे तो आपका एग्जाम साथियों क्रैक हो जाएगा। इन पीडीएफ का साथियों मूल्य क्या है, मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, सिर्फ 45 रुपए रखा है। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं साथियों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक है। वहां पर साथियों जब आप जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सएप पर आप हमारे आ जाएंगे, वहां पर आपको बारकोड दिया जाएगा, फोन पे नंबर दिया जाएगा, आप वहां पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देकर साथियों ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ है। तो कुल मिला के अगर ये सवाल आ जाए तो आंसर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था साथियों, सत्य प्रकाश शर्मा के द्वारा तैयार किया गया था। ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश की पिंकी को
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संबंधित हैं। पिंकी इनका नाम है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर जिनका नाम है मुनव्वर राणा, तो मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ये उत्तर प्रदेश के तो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले के हैं साथियों? तो ये रायबरेली के हैं। ये कहां है साथियों, कहां के हैं? ये रायबरेली के हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो साथियों 2 बच्चों को सम्मानित किया गया। कितने बच्चों को? 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की अनुष्का है, ठीक है ना, और उसके अलावा आदित्य यादव हैं। तो ये 2 बच्चे हैं जिनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों कि जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? तो अगर बात करें 75वां साथियों स्थापना दिवस मनाया गया है। अरे भाई उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो 2024 में 24 जनवरी को 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। और थीम क्या थी इस बार की? तो उत्तर प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत, ये इसकी थीम थी। उसके बाद देखिए नागरिक उद्यान मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो साथियों नोएडा आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ये सभी के सभी सवाल और उनके जवाब आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पूरी यूपी करंट अफेयर का निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो सबसे टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस बनेंगे उनको आपके सामने साथियों रख रहा हूं। तो अगर बात करें जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी है? तो अगर बात करें साथियों देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोएडा आपका सही जवाब होगा। तो जल योद्धा के रूप में किसको मान्यता दी गई है? नोएडा को मान्यता दी गई है। अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज्यादा हवाई अड्डा वाला पहला राज्य साथियों तैयार हो गया है, यानी कि पहला राज्य बनने के लिए तैयार हो गया है। चलिए तो अगर बात करें साथियों यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज्यादा हवाई अड्डा वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 15 हवाई अड्डे परियोजना का उद्घाटन किया है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, और यूपी के आजमगढ़ में किया है। अगला सवाल देखिए किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों अडानी समूह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अडानी समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है। अगले सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच हुए समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो इसका नाम है साथियों प्रोजेक्ट प्रवीण। प्रोजेक्ट प्रवीण इसका नाम है, और यही साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगले नंबर का सवाल है कि पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला साथियों कहां पर रखी गई है? तो ये तो यूपी के संभल में रखी गई है। क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल्की धाम मंदिर की आधारशिला यूपी के संभल में रखी गई है। अगला सवाल देखिए साथियों 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। क्या आपका राइट आंसर होगा साथियों लखनऊ? आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो साथियों 5 वर्ष कर दी गई है। कितने वर्ष कर दी गई है? 5 वर्ष कर दी गई है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाएगा तो मेरा मानना है कि बहुत आराम से साथियों आप लोग यहां पर जवाब दे सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर बात करें साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का, ठीक है ना, आयोजन कितने जिलों पर किया गया है? तो साथियों ये 7 जिलों में किया गया है। वो कौन कौन से जिले हैं? झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन, महोबा और चित्रकूट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये लिखे हुए हैं साथियों यहाँ पर। अगर बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अगर बात करें साथियों 8, बहुत ध्यान से रखिएगा कि 8 रेलवे स्टेशन का नाम कहां पर बदला जाएगा? तो अमेठी में बदला जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले के नाम चंद्रनगर किया जाएगा? तो अगर बात करें साथियों जो उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद है,
फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या हो जाएगा, चंद्रनगर हो जाएगा। तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि अब तक सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मृत्यु प्रतिशत किस राज्य का है, तो मैं कहूंगा साथियों अपने उत्तर प्रदेश का है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई माई युवा योजना का उद्देश्य किस समूह का समर्थन करना है। तो अगर इस योजना की अगर बात करते हैं, माई युवा योजना की अगर बात करते हैं, तो इसका संबंध युवा उद्यमी से है, ठीक है ना, यानी कि ये युवा उद्यमी का समर्थन करता है माई युवा योजना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, माई युवा यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसका उद्देश्य क्या है। तो हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। उसके अलावा इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को भारत के महामारी के बाद के विकास का नेतृत्व करने के रूप में जाना गया है, तो अगर बात करें साथियों देखिए उत्तर प्रदेश भी सही जवाब है और महाराष्ट्र भी सही जवाब है, यानी कि आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य को भारत के महामारी के बाद के विकास का नेतृत्व करने वाले के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया गया था, तो साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। ये आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई साहब, तो अगर बात करें साथियों यहां पर के सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो साथियों कहां पर किया गया है, वाराणसी में किया गया है, ठीक है ना। वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। तो गंगा पथ का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, प्रयागराज में किया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों गाय अभ्यारण्य कहां पर बनाया जा रहा है यूपी में, तो मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। साथियों अगर यूपी का पूछा जाएगा तो यूपी की जो करंट अफेयर आएगी वो साथियों यहीं से आएगी। अगर कुछ कसर रह जाएगी यानी कि कुछ क्वेश्चन अगर बच जाएंगे तो वो मैं साथियों आपका सेकंड पार्ट में आपको दे दूंगा। तो कुल मिला के साथियों इस टारगेट सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं, इस चैनल का नाम क्या है, टारगेट सिलेक्शन है साथियों। इस पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहां डेली आपको 4 वीडियो साथियों दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे और ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो इन चारों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथियों मिल जाएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम तक अगर आप ये चारों विषयों में जो आपको दिया जा रहा है, चारों वीडियो में आपको जो दिया जा रहा है, अगर इनको आप देख लेंगे तो आपका एग्जाम 100% तय है, ये समझ लीजिए फतेह होने को आपका एग्जाम एक तरीके से रेडी है। तो साथियों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिए। उसके बाद देखिए वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया था। तो अगर बात करते हैं साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, 3,21,021, ठीक है ना, करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। ये आप सभी लोग यहां पर साथियों क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले 1000 में स्थान पर है। तो अगर बात करें साथियों कौन सा है, तो सुल्तानपुर की जब हम बात करते हैं तो सुल्तानपुर आपका 1000 में स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर कौन सा है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है और 350वें स्थान पर साथियों दिल्ली है। अगर बात करें अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय अरोमा पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है, तो यह साथियों कन्नौज में विकसित किया जा रहा है अरोमा पार्क। उसके बाद देखिए यूपी कैबिनेट ने कितने साइबर क्राइम थाने खोलने की मंजूरी दी है। तो अगर बात करें साथियों कितने 57 साइबर क्राइम थाने खोलने को मंजूरी दी है किस सरकार ने, यूपी कैबिनेट ने। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक गौरव पद यात्रा का आयोजन किया गया है। तो अगर बात करें साथियों लखनऊ में किया गया है, यानी कि सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा।
चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय साथियों कहां पर खुला था, तो ये कुशीनगर में खुला था। उसके बाद देखिए दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो भाई साहब दूध के उत्पादन में ये पहले स्थान पर है। भाई साहब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहां पर है, तो ये हरियाणा के, ठीक है ना, करनाल में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो साथियों वाराणसी में किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहां पर बनाया जा रहा है साथियों, तो ये BHU में बनाया जा रहा है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती प्रेरक कार्य के लिए इनमें से किसे सम्मानित किया गया है, तो साथियों इनमें से किसे सम्मानित किया गया है, देखिए राकेश शर्मा को भी किया गया है, सना खान को भी किया गया है, सुमन रानी को भी किया गया है। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा, सवाल आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो साथियों सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो लक्षद्वीप है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे देखिए और देखिए साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बता दीजिए। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो यह साथियों लखीमपुर खीरी में किया जाएगा। यानी कि यूपी का जो पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा ये लखीमपुर खीरी में किया जाएगा। उसके बाद देखिए किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है, तो साथियों किसने किया है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के द्वारा साथियों सुनाया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होमियो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन कहां पर साथियों किया गया है, तो यह लखनऊ में किया गया है। कहां पर किया गया है, लखनऊ में किया गया है साथियों। यह बात आप सभी लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश कुल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ प्रथम स्थान पर रहा है, तो अगर बात करें साथियों 5 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश कुल 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ पहले स्थान पर है। यह आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें साथियों, यहां पर आप लोग ये ध्यान रखेंगे साथियों, यहां पर अगर साथियों बात करें आप लोग क्या चीज ध्यान रखें कि वो 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आखिर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। क्या कौन कौन से साथियों वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहां पर हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये यूपी के कौन से जिले में, देखिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। ये अलग से सवाल भी आपसे बन सकता है कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो वाराणसी में है। और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अयोध्या में है। उसके अलावा अगर बात करें कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो साथियों कुशीनगर में है। उसके अलावा जो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहां पर है, ये नोएडा में है साथियों। अगर इसकी पीडीएफ की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में साथियों एक ग्रुप है, एक साथियों टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है ना, और एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है। दोनों को साथियों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से किसी एक में मैं ये पीडीएफ साथियों डाल दूंगा और वहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों कुकरेल नदी को साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये लखनऊ में है। कहां पर है साथियों, ये लखनऊ में है। उसके बाद देखिए किस हवाई अड्डे से परी चौक तक यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर, ठीक है ना, दौड़ेगी, यानी कि लाइट रेल ट्रांजिट दौड़ेगी। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों नोएडा आपका यहां पर सही जवाब होगा। तो नोएडा हवाई अड्डे से परी चौक तक यमुना एक्सप्रेसवे समानांतर दौड़ेगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये साथियों अगर बात करें कब किया जाएगा, 2025 में किया जाएगा। प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन है कब किया जाएगा, 2025 में किया जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अगर आपसे साथियों पूछा जाए तो आप साथियों यहां पर क्या करेंगे, देखिए अगर बात करें साथियों उज्जैन जो है ना, उज्जैन ये किस नदी के किनारे है, शिप्रा नदी किनारे। नासिक साथियों गोदावरी नदी के किनारे है। हरिद्वार साथियों गंगा नदी किनारे है। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ पाने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है साथियों, बताइए।
पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ पाने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो आपको याद रखना है पहले स्थान पर है, ठीक है ना, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए यहां पर अगर बात करें जो अपना प्रयागराज है, ठीक है ना, ये साथियों गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि पीएम उज्ज्वला योजना ये गृहिणियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए साथियों शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से साथियों की गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम नवनीत सहगल है, यानी कि नवनीत सहगल को ही प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद देखिए कहां की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग साथियों दिया गया है। तो अगर बात करें साथियों कहां के, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बनारस का है साथियों ये, और बनारस के हैं ये एक तरीके से तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अगर बात करें साथियों 75 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष स्थान हो गया है। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें साथियों तो थारू कढ़ाई को दिया गया है। बरेली के साथियों बेत बांस शिल्प को दिया गया है एक तरीके से जीआई टैग, और बरेली के जरदोजी शिल्प और पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है। यानी दूसरे स्थान की अगर बात करते हैं साथियों तो अगर बात करें 75 जीआई टैग तो उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं, ठीक है ना। 58 जीआई टैग साथियों तमिलनाडु को दिए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि भारत के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये वृंदावन में किया गया है। कहां पर किया गया है? वृंदावन में किया गया है। इनमें से देश की पहली एआईसीटी साथियों कौन सी है बताइए? तो देश की एआईसीटी की बात चल रही है तो आपका जवाब जो होगा वो लखनऊ के साथ जाएगा, क्योंकि देश की एआईसीटी कौन सी है? तो लखनऊ है। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो साथियों कहां पर किया गया है? आप लोग भी यहां पर ध्यान रखेंगे, नोएडा में किया गया है। कहां पर किया गया है? नोएडा में किया गया है। कि अयोध्या में ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा किसने शुरू की है साथियों? तो किसने शुरू की है? उबेर ने एक तरीके से शुरू की है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने के लिए वर्ष लक्ष्य 2030 रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बस शुरू करने की योजना बना रही है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का पहला रोपवे कहां पर बनाया जाएगा? तो साथियों कहां पर बनाया जाएगा? वाराणसी में बनाया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, ठीक है, कौदुलिया तक एक तरीके से अगर बात करें यहां पर वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, ठीक है ना, कहां तक साथियों? गौदुलिया तक जो है एक तरीके से काशी विश्वनाथ धाम बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज, ठीक है ना, ग्लास ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है साथियों? तो ये चित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक साथियों चलाया जाता है? तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो साथियों कितनों को किया गया है? 100 शहरों को किया गया है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों क्लास के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके अलावा जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था वो डिस्क्रिप्शन में साथियों से जाकर आप 35 रुपए में उसको 45 रुपए में साथियों आप उसको ले सकते हैं। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्लेलिस्ट का लिंक भी साथियों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगी। मेरा मानना है कि एक एक करके अगर आप सभी वीडियोस को साथियों जैसे जैसे कवर करते जाएंगे आपका तैयारी का लेवल साथियों ऊपर उठता जाएगा बहुत तेजी के साथ, जो आपका ग्राफ है ना उठ जाएगा। और साथियों सारी अगर वीडियोस को आप देख लेते हैं तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिस मुकाम पर जाकर साथियों एग्जाम को क्रैक किया जाता है। तो कुल मिला के साथियों रात्रि 8 बजे एक लाइव क्लास होती है, उसको भी आप लोग साथियों अवश्य लिया कीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।